डिलीवरी के बाद जब मैं पहली बार डॉक्टर से मिलने गई अपने स्टिचेस चेक करवाने, मी एंड माय हस्बैंड, तो डॉक्टर ने स्टिचेस चेक किए और उसके बाद उन्होंने कहा आई वांट टू हैव टाइम विद यू, मुझे आप दोनों को काउंसलिंग करनी। गायनेकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग, मुझे कुछ समझ नहीं आया। एंड देन जब हमने उनकी बातें सुनी, एक चीज़ वो बहुत एम्फेसिस करके बोल रही थी, इज़ दैट हैविंग अ मी टाइम। चाहे वो तुम दिन में 2 घंटा लो, 1 घंटा लो या आधे घंटे, आप लोगों का घर स्मूथली रन कर लेते हैं। इनिशियली मैंने ना इस बात को बहुत लाइटली लिया, आई लिटरली हैड नो मी टाइम। लेकिन हुआ ये, जब बच्चा ऑन बोर्ड हो गया, उसकी कंटिन्यू आवाज़, नींद नहीं हो रही है क्योंकि एवरी 2 आवर्स उसे फीड करना है, खाना खाते वक्त डिस्टर्बेंस, सोते में डिस्टर्बेंस, अगर चैन से मूवी देखने बैठे हैं उसमें भी डिस्टर्बेंस। एंड लाइफ ऐसे छोटे डिस्टर्बेंस से इतनी चेंज हो गई थी ना, बिफोर इवन वी रियलाइज आई स्टार्टेड गेटिंग एंग्री ऑन एवरी सिचुएशन, एवरी पर्सन जो भी मेरे सामने आता। एंड देन उसके बाद आई स्टार्टेड स्पेंडिंग मी टाइम। मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया, मूवीज़ देखनी स्टार्ट की। एंड देन जब भी मुझे ये दोनों करने का नहीं मन होता था, मैं फ़ोन लेके बस रील चलाती थी। और जब मुझे लगता था कि स्क्रीन टाइम बहुत हो रहा है, चलो, देन आई यूज्ड टू गो आउट, अपने प्लान की केयर करती थी। वो भी एक टाइम बोर हो गई, तो देन सम डेज मैं ना अपनी घर की अलमीरा के सारे कपड़े निकाल के उसको तय करके सही से लगाती हूँ। दैट्स लाइक माई फेवरेट एक्टिविटी टू डू। तो ये सब करना मैंने स्टार्ट किया। एंड जब मैं ये करती थी, दुष्यंत यूज टू टेक कबीर कहीं बाहर, पार्क में, कहीं भी, अवे फ्रॉम मी फॉर 2 आवर्स। एंड मैं बता रही हूँ, वो जो टाइम होता था ना, मैं रिचार्ज होती थी, रिवाइंड होती थी, रीसेट, मुझे ऐसा लगता था कि ओके, नाउ आई एम हैप्पी अगेन। और जब मैं इस 2 घंटे के बाद कबीर के पास जाती थी ना, मेरा जो गुस्सा या उसकी आवाज़ सुनने की जो कैपेसिटी है मेरी ब्रेन की प्रोसेस करने की, वो कहीं ना कहीं वापस आती थी। सो दिस से यू कांट pour happiness from empty cup, and that is what I realize after doing this। और मैं ये अभी तक करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे ये करना। सेकेंड, 1 day एडवांस मील प्लान। अब बहुत लोगों को ना, हम सबको यही कॉन्सेप्ट पता है, वीकली मील प्लान। जब मैंने वीकली मील प्लान ट्राई किया, तब मैं फेल हूँ। मैं मील प्लान लिखती भी थी, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ प्रॉब्लम, कहीं जाना है, एंड देन एवरीथिंग यूज्ड टू गेट ना सो केओटिक मेरे लिए। तो फिर मैंने क्या किया, जब भी मैं शाम की चाय पे बैठती, इवन एवरी सिंगल डे, मैं दूसरे दिन का ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और उस अकॉर्डिंग मैं पैंट्री में सब कुछ चेक करती हूँ कि भाई घर में तो सब कुछ है ना, अगर कड़ी बनानी है तो दही है या नहीं, अगर मुझे डोसा या इडली बनानी है तो इज बैटर रेडी और नॉट, राजमा या छोले बनाने तो उन्हें सोक किया है या नहीं, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। इससे पता है क्या हुआ मेरी लाइफ में, मेरी जो ये केओटिक फेज या स्ट्रेस मेरा बढ़ता था जब मैं किचन में जाती थी, क्योंकि अब मुझे क्या बनाना है, अब मैं सोच रही हूँ, और अगर मुझे छोले खाने का मन है बट आई एम नॉट एबल टू, क्योंकि वो सोक ही नहीं है। अब ये आइडिया पता है कहाँ से आया, पूरी लाइफ अपनी माँ को देखी हूँ किचन में स्ट्रेस होते हो, क्या बनाऊँ, क्या खाओगे, लिटरली लाइक एवरी सिंगल डे बिफोर एवरी सिंगल मील इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और ना मुझे ना वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था कि भाई मैं किसी को ना पूछूं, एक बार मैं पूछ लूँ, कोई बता नहीं रहा, लेट्स प्लान इट एंड लेट्स प्लान 1 day at a time, because 1 day at a time is best thing। वो मुझे स्ट्रेस नहीं करता, आई कैन चेक एंड आई गेट रिलीफ। तो जो किचन में 2 hours या 3 hours लगते हैं खाना बनाने में, आई एम डन विथ 1 hour, दैट्स इट, नो मोर एक्स्ट्रा मिनट इन किचन। और ये स्ट्रेस भी कम करता है, टाइम भी कम करता है। तो नाउ यू हैव अ टाइम, स्ट्रेस भी नहीं है, एंड इट्स बेस्ट हैक एज अ मदर, एज अ होम मेकर। तो अगर आप होम मेकर हो, मदर हो, ट्राई दिस एंड लेट मी नो। अगर आप वीकली मील प्लान फॉलो करते हैं, यू आर एक्सेलिंग इनटू एक, हिट डिसलाइक फॉर दिस। और अगर आप हमेशा फेल हुए वो वीकली मील प्लान फॉलो करने में, तो हिट थम्स अप फॉर दिस एंड यू कैन ट्राई दिस एडवांस 1 day मील प्लान। थर्ड इज सोशल कनेक्शन। मैं जब गुड़गांव मूव हुई ना पुणे से फॉर वर्क पर्पस, आई लिटरली हैड नो फ्रेंड्स, नो फैमिली, नो माई ओल्ड कलीग्स। कहीं ना आइडेंटिटी लॉस्ट वाला फील आने लग गया। एंड जब मैं किसी से इस तरह की बातें करती थी या फ्रेंडशिप बनाने की बात करती थी, मुझे ऐसा लगता था ना मैं उस इंसान पे या उस पर्सन पे अपनी फ्रेंडशिप फोर्स कर रही हूँ। इंडिया में मोस्टली जब व्हेन वी गेट मैरिड वी मूव टू न्यू सिटी नहीं तो सोसाइटी या लोकेशन कुछ भी, एंड वहाँ पे अब हमारे फ्रेंड्स नहीं है, हमारी फैमिली नहीं है, काइंड ऑफ आइडेंटिटी लॉस्ट होता होगा ना। इसीलिए वी डू ओनली नीडफुल, घर, दैट्स इट। बच्चा है तो बच्चे का देखभाल करना, अगर जॉब है तो देन गोइंग ऑफिस एंड कमिंग बैक। और इन सब में ना मेरी लाइफ तो इतनी मोनोटोनस हो गई थी कि घर एंड बच्चा, इसके अलावा मेरे पास सच में आई हैड नो वन।
आई लिटरली हैड नो सोशल कनेक्शन, ना मैं किसी के साथ अपने अचीवमेंट, स्ट्रगल, प्रॉब्लम, हैप्पीनेस, सैड, नथिंग आई वाज एबल टू शेयर। और ये चीज़ें ना फ़ोन पे नहीं होती। यू हैव टू हैव दैट बॉन्ड टुगेदर। आप बैठे हो कॉफ़ी पे, या जस्ट चिट चैटिंग। आफ्टर कबीर मैंने एक लेडीज़ क्लब ज्वाइन किया। ऑल इन ऑल आप कितनी समझ सकते हो, बट दैट इज़ नॉट लाइक एवरी मंथ हम मिल रहे हैं। इट्स लाइक साल में सिर्फ 5 इवेंट हो रहे हैं एंड आई एम मीटिंग देम साल में 5 या 6 बार। वहाँ पे आई हैव सीन ऑल काइंड ऑफ लेडीज़। मेरी माँ की उम्र की भी है, मेरे उम्र की भी है और मेरे से यंगर भी है। सम हैव प्रॉब्लम लाइक मी, सम हैव डिफरेंट प्रॉब्लम क्योंकि उनके बच्चे बड़े हैं, किसी के बच्चे नहीं है तो दे हैव अ डिफरेंट प्रॉब्लम। एंड नाउ जब मैं इन सबकी प्रॉब्लम सुनती हूँ, अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, हंसी मजाक में जब ये प्रॉब्लम शेयरिंग होती है, आई रियलाइज एवरीबडी इज इन प्रॉब्लम, एवरीबडी हैव अ स्ट्रगल। तो मेरी जो प्रॉब्लम है, जो मुझे इतनी बड़ी मैंने ओवर थिंकिंग में कर रखी है, वो मुझे छोटी लगने लगती है। और कहीं ना कहीं ये जो लूप है ओवर थिंकिंग वाला, ब्रेक हो जाता है। मैंने बहुत लोगों से सुना है शादी और बच्चे के बाद है ना, हम एक औरत सिर्फ माँ बन के रह जाती है। बट व्हेन आई गो टू सच ए इवेंट या ऐसे लेडीज से जब हम मिलते हैं क्लब में, इतना मजा आता है ना। वे तुम सिर्फ माँ नहीं हो, तुम सिर्फ वाइफ नहीं हो, यू आर नथिंग, यू आर जस्ट यू एंड यू हैव नाउ योर ओन आइडेंटिटी। नाउ दे नो अबाउट यू, लाइक आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स आपको जानते थे या आपके कॉलेज के फ्रेंड्स आपको जानते थे, लाइक दैट। अगर आपके पास वो वुमेन क्लब नहीं है, बुक क्लब्स नहीं है, किटी पार्टी आपकी सोसाइटी में नहीं होती है, तो व्हाट यू कैन डू इज, आपकी जो भी ओल्ड फ्रेंड है उस लोकेशन पे आसपास थोड़ा दूर, आपको ट्रैवल भी करना पड़े, गो मीट। ज़रूरी नहीं है हम वंस अ वीक मिले या वंस अ मंथ मिले, हम 2-3 महीने में एक बार मिल सकते हैं। एंड व्हेन वी मीट दैट काइंड ऑफ अ कनेक्शन, दैट सोशल कनेक्शन, हम अनवाइंड भी होते हैं और हमारी कहीं ना कहीं जो आइडेंटिटी लॉस्ट फीलिंग आती है वो कहीं ना कहीं कम होती है। नाउ वी हैव आवर ओन आइडेंटिटी वेयर वी आर नॉट मदर, वी आर नॉट वाइफ, वी आर नॉट बहू, वी आर वी, लाइक सबीना। और बस यही छोटी छोटी 3 चीज़ें हैं जो मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है आफ्टर कबीर हुआ, और मुझे ये बहुत हेल्प करी है टू अनवाइंड, रीसेट, रिचार्ज, बी मोर हैप्पी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको इसमें से कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो और मे बी यू आर प्रैक्टिसिंग दैट, डू कमेंट डाउन बिलो। मे बी ये अगर कोई अदर वुमेन इज वॉचिंग, दैट माइट हेल्प हर। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।